नमस्कार दोस्तों, रेनबो रिदम्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम और एक नई कहानी सुनाने वाले हैं जिसका नाम है चींटी की टोपी। चलिए शुरू करते हैं। एक गांव में एक पेड़ के नीचे बहुत सी चींटी एक सुरंग बनाकर रहती थी। उनकी रानी चींटी बहुत शान से रहती थी। बाकी सभी चींटियां उसका बहुत ध्यान रखती थी। वे उसके लिए खाना लाती थी। एक दिन रानी चींटी अपनी सुरंग के बाहर घूम रही थी। तभी उसने देखा एक छोटा बच्चा सिर पर टोपी लगाए घूम रहा था। रानी चींटी, तुम सभी चींटियों सुन लो, मुझे एक सुंदर सी टोपी चाहिए। गांव के दर्जी से पूछकर आओ, क्या वो मेरे लिए टोपी बना देगा? कुछ चींटियां दर्जी से पूछने जाती है। दर्जी, बना दूंगा, लेकिन अपनी रानी चींटी के सर का नाप लेकर आओ। चिंटिया वापस आकर रानी चींटी को सारी बात बताती है। रानी चींटी, उससे कहो वो कल मेरा नाप लेने आए। दर्जी मना कर देता है क्योंकि उसके पास इतना छोटा फीता नहीं था। रानी चींटी ये सुनकर उदास हो जाती है। उसे देखकर बाकी सारी चींटियां भी परेशान हो जाती है। फिर वे एक ऐसे दर्जी की तलाश में जाती है जो रानी चींटी के लिए हेड बना सके, लेकिन उन्हें कोई नहीं मिलता। इधर रानी चींटी को कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। वो खाना भी कम खा रही थी। वो दिन भर अपनी सुरंग में आईने के सामने बैठी रहती। रानी चींटी, काश कोई मेरे लिए सुंदर सी टोपी बना देता। वही पास में दूसरे बिल में एक चूहा रहता था। वह रानी चींटी की बात सुन लेता है। चूहा उसके पास जाता है। चूहा, बहन चिंता मत करो, मेरी पत्नी तुम्हारे लिए टोपी बना देगी। ये सुनकर रानी चींटी बहुत खुश हो जाती है। इधर चूहा अपनी चूहिया से इस बारे में बात करता है। चूहिया अपनी पूंछ से रानी चींटी के सार का नाप ले लेती है और फिर एक सुंदर सी टोपी बनाकर दे देती है। रानी चींटी उस टोपी को देखकर बहुत खुश होती है। उसे देखकर सभी चींटियां खुश हो जाती है। रानी चींटी, आप दोनों ने मेरी इच्छा पूरी की। अगर मैं आपके कोई काम आ सकूं, तो मेरी सारी चींटियां आपकी सेवा में हाजिर है। चूहा, नहीं बहन, हमने ये सब अपनी मर्जी से किया है। रानी चींटी, वैसे आपको कभी भी हमारी जरूरत हो तो हम आपके लिए अपनी जान भी दे देंगी। कुछ दिन बाद गांव में बहुत तेज बारिश होती है। चूहा, चूहिया और सारी चींटियां पेड़ के ऊपर चढ़ जाती है। तभी एक हाथी बारिश में नहाता हुआ वहाँ से गुजर रहा था। चूहा उसे देखकर हंसने लगा। उस हाथी को लगा ये मेरी मजाक उड़ा रहा है। उसने पेड़ में जोरदार टक्कर मारी जिससे चूहा और चूहिया नीचे गिर गए। दूर से चींटियां ये सब देख रही थी। हाथी जैसे ही अपने पैरों के नीचे उन्हें कुचलने के लिए आगे बढ़ा। कुछ चींटियां हाथी की सूंड में घुस गई और इधर उधर काटने लगी। हाथी सब भूलकर सूंड को इधर उधर हिलाने लगा। इसी बीच मौका पाकर चूहा और चूहिया वहाँ से भाग जाते हैं और छिपकर उसी पेड़ पर बैठ जाते हैं। हाथी की सूंड में से चींटियां निकलकर जल्दी से पेड़ पर चढ़ जाती है। हाथी जब देखता है कि चूहा चूहिया भाग गए तो वो इधर उधर ढूंढने लगता है। कुछ देर बाद वो वापस जंगल में चला जाता है। चूहा, आपका बहुत धन्यवाद। अगर आप हमारी मदद नहीं करती तो हम दोनों आज मर चुके होते। रानी चींटी, आपने भी तो मेरे लिए बहुत कुछ किया है। इस तरह चूहा, चूहिया और चींटियां मिलकर रहने लगते हैं। आशा करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी दबाएं ताकि आप अगली कहानी मिस न करें। धन्यवाद।